द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम 6 जनवरी 26 की मुरली से निकले एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सवाल पर बात करेंगे। ये मुरली परमात्मा यानी शिव बाबा और उनके इंसानी माध्यम ब्रह्मा के बीच के रिश्ते की परतें खोलती है। और इसी रिश्ते को लेकर जो सवाल उठता है वो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है कि क्या शिव बाबा को अपना ज्ञान देने और स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए ब्रह्मा के शरीर की वाकई मतलब एक अनिवार्य जरूरत है, या फिर असल रास्ता सिर्फ निराकार पिता को याद करना ही है जो अपने आप में पूरा है? बिल्कुल। और आज मैं इसी पक्ष में हूं कि ब्रह्मा का साकार माध्यम ज्ञान पाने के लिए एक गैर समझौतावादी जरूरत है। उसके बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। और मैं इस नजरिए से आता हूं कि ज्ञान का असली सार तो निराकार परमात्मा के स्मरण में है। किसी भी माध्यम पर आप कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा निर्भरता असल में एक रुकावट बन सकती है। देखिए, मैं अपनी बात उस बुनियाद पर रख रही हूं जो मुरली ने खुद तय की है। उसमें बहुत साफ साफ कहा गया है कि परमात्मा का अपना कोई शरीर या रथ नहीं है। वो खुद कहते हैं, मैं इनका शरीर लोन पर लेता हूं। ये कोई अचानक हुआ इंतजाम नहीं है, बल्कि एक तयशुदा प्रक्रिया है। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए एक सीधा सवाल भी उठाया गया है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ये एक वाक्य ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि ये माध्यम कितना जरूरी और आधारभूत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग इस व्यवस्था पर शक करते हैं या ब्रह्मा को कुछ नहीं समझते, उनके लिए मुरली में दुर्गति जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि उनकी आध्यात्मिक हालत गिर जाती है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये तो भगवान की बनाई पूरी योजना की नींव पर सवाल उठाने जैसा है। आखिर में ये भी कहा गया है कि शिव बाबा और ब्रह्मा का इकट्ठा पाठ है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा ही होती है। तो इस स्थापित प्रक्रिया को नकारना तो सीधे सीधे ज्ञान के स्रोत को ही नकारना हुआ। खुद शिव बाबा ब्रह्मा के तन से कहते हैं, वो है मुझे याद करो। यहां मुझे शब्द निराकार परमात्मा के लिए है, साकार माध्यम के लिए नहीं। तो याद का जो अंतिम लक्ष्य है वो निराकार है, साकार नहीं। दूसरी बात, मुरली में एक पंडित की कहानी आती है जो दूसरों को तो नदी पार करने का मंत्र बताता है, लेकिन खुद विकारों में फंसा रहता है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान सुनना या किसी माध्यम से शारीरिक तौर पर जुड़े रहना ही काफी नहीं है। आपका अपना चाल चलन, आपकी अपनी भीतरी अवस्था कहीं ज्यादा मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, मुरली में पतन का सबसे बड़ा कारण देह अभिमान बताया गया है। अब आप सोचिए, किसी भी देहधारी पर, चाहे वो माध्यम ही क्यों ना हो, जब हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं या उन पर निर्भर हो जाते हैं तो हम अनजाने में देहभान को ही तो मजबूत कर रहे होते हैं। और यही देहभान आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुरली के वरदान में कंबाइंड रूपधारी बनने की बात है, लेकिन वो एक भीतरी अनुभव की अवस्था है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति को आंख बंद करके मान लेना। हमारा असली मकसद तो कर्मातीत अवस्था पाना है, और वो सिर्फ अपनी योग की शक्ति से ही मिल सकती है, किसी बिचौलिए पर निर्भर होकर नहीं। लेकिन हम माध्यम को नकारने के अंजाम को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मुरली में साफ साफ चेतावनी है कि जो ब्रह्मा की भूमिका पर शक करते हैं, माया एकदम मुंह फेर देती है और वो आध्यात्मिक तौर पर कौड़ी के मोल के भी नहीं रहते। वर्थ नॉट अ पेनी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कानून बताया जा रहा है। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली भूल नहीं है, बल्कि भगवान के प्लान को सीधे सीधे ठुकराना है, जिसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। तो आपके अनुसार अगर किसी को ब्रह्मा के माध्यम पर 100% निश्चय नहीं है, तो क्या उसकी परमात्मा की याद भी बेकार है? क्या ये एक सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिति है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं माध्यम की भूमिका को पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि माध्यम संदेश से भी बड़ा हो जाए? देखिए, आपने जिन गंभीर नतीजों की बात की वो अपनी जगह हैं, लेकिन उसी मुरली में आगे ये भी तो कहा गया है कि कहां-कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपकी अपनी समझ, आपका अपना अभ्यास और परमात्मा के साथ आपका सीधा कनेक्शन किसी भी बिचौलिए के पद या उसकी भूमिका से ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुनने वाला कभी भी सुनाने वाले से आगे जा ही नहीं सकता था। ये इस ओर इशारा करता है कि आखिरी जिम्मेदारी और
काबिलियत तो हर एक की अपनी है। माध्यमिक शुरुआत दे सकता है, लेकिन दौड़ आपको खुद ही दौड़नी है। हाँ, वे तीखे जा सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वे बिना सुनने वाले के उस रास्ते पर पहला कदम भी रख सकते थे? माध्यम बीज देता है, भले ही पौधा उससे बड़ा हो जाए। बीज के महत्व को कैसे कम किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत काबिलियत का सवाल नहीं है, ये एक सिस्टम, एक व्यवस्था का सवाल है। इंसान परमात्मा को लिबरेटर या मुक्तिदाता कहकर पुकारते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। जब वो आते हैं तो उन्हें एक रथ चाहिए। ब्रह्मा वो तय किया हुआ रथ है, ये पूरे प्लान का एक अटूट हिस्सा है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति बिना किसी आधिकारिक चैनल के अपनी नीतियां घोषित नहीं कर सकता, वैसे ही परमात्मा ने इस ज्ञान को दुनिया में लाने के लिए एक निश्चित माध्यम स्थापित किया है। उस माध्यम पर शक करना मतलब पूरे सिस्टम पर शक करना है। ये सच है कि वो पतित पावन बनकर आते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम है क्या? मुरली कहती है, मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। उनका मकसद हमें इस अपार दुखों की दुनिया से आजाद करके शांतिधाम और सुखधाम ले जाना है। तो हमारा पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए? आत्मशुद्धि पर और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य पर। मुरली में तो आत्महत्या जैसे कदमों की भी निंदा की गई है, क्योंकि वो और भी ज्यादा दुख देते हैं। इससे पता चलता है कि इस दुनिया से मुक्ति का सही रास्ता शरीर को खत्म करना नहीं, बल्कि याद के द्वारा आत्मा को पवित्र करना है। आपका उदाहरण अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा कि माध्यम एक दरवाजा हो सकता है, पर मंजिल तो दरवाजे के पार है। अगर हम दरवाजे पर ही खड़े रह गए और उसे ही मंजिल समझ बैठे, तो हम पार कैसे पहुंचेंगे? लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने से रोकने वाली माया की भूमिका को हम कैसे भूल सकते हैं? माया ही तो है जो ब्रह्मा की भूमिका को लेकर शक पैदा करती है। ये सोचना कि हम उनके तय किए हुए माध्यम के बिना सीधे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, ये भी तो माया का एक बहुत चालाक रूप हो सकता है। एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये तर्क तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मैं सीधे राष्ट्रपति से बात करूंगा, उनके दफ्तर से नहीं। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असलियत में काम नहीं करता। ये व्यवस्था को तोड़ना है। मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। मुरली बार बार लगभग हर पैराग्राफ में एक ही चेतावनी देती है कि गिरने का असली कारण देह अभिमान है। कहा गया है कि देह अभिमान आने से ही इंसान एकदम ऊपर से नीचे गिरता है, किसी भी देहधारी पर, चाहे वो माध्यम ही क्यों न हो। जब हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हम खुद को देह भान में ही तो फंसाते हैं। तो क्या देह अभिमान से बचने के लिए एक और देह का सहारा लेना विरोधाभासी नहीं लगता? मुरली के आखिर में दिए गए अव्यक्त इशारों में तो ये और भी साफ है, जहां कहा गया है कि सभी बंधनों में पहला बंधन देहभान का बंधन है, और इससे आजाद होना ही जीवन मुक्त स्थिति की पहली शर्त है। निराकार को याद करना ही देहभान से मुक्त होने का सबसे सीधा और असरदार रास्ता है। माध्यम पर निर्भरता इस सीधे रास्ते को घुमावदार बना सकती है। आपका तर्क शक्तिशाली है, लेकिन फिर सेवा के पहलू का क्या? मुरली में कहा है, जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। ब्रह्मा का माध्यम ही तो वो केंद्र है, वो धुरी है जहां से ज्ञान और सेवा पूरी दुनिया में फैलती है। वो उस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यज्ञ पिता हैं। उनकी भूमिका को कम करके आंकना या उसे एक विकल्प समझना उस पूरी ईश्वरीय सेवा की नींव को कमजोर करने जैसा है जो परमात्मा उनके द्वारा करा रहे हैं। बिना उस केंद्र के सेवा बिखर जाएगी, उसमें वो शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन आपकी ये बात तभी तक सच है जब तक सेवा का आधार सच्चा हो। पाठ तुरंत आगे क्या कहता है? पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। इसका मतलब है कि सेवा का बाहरी रूप, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, तब तक बेकार है जब तक वो सच्ची भीतरी लगन और परमात्मा की याद पर आधारित ना हो। अगर सेवा करने वाला या ज्ञान सुनाने वाला खुद पंडित मिसल झूठा निकले, यानी उसकी कथनी और करनी में फर्क हो, तो उसके पद का कोई मूल्य नहीं रह जाता। प्यार और मान्यता का आधार कोई बाहरी पद या भूमिका नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में याद है, और यही व्यक्तिगत साधना है। लेकिन क्या ये मिसल झूठा वाली बात माध्यम पर लागू होती है या उन पर जो उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि मुरली तो शिव बाबा और ब्रह्मा के